जब हम आज ईरान की वीडियोस देखते हैं, हिजाब के लिए औरतों को मारा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को गोली लग रही है, इंटरनेट बंद है, तो लगता है ईरान हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन ईरान वॉज नॉट बॉर्न इस्लामिक, ईरान वॉज मेड इस्लामिक। इस जमीन का असली नाम पर्शिया था। ये वही पर्शिया है जहाँ से पोइट्री, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मॉडर्न थॉट निकला। ईरान 1960s में पेरिस जैसा लगता था। लड़कियों का मिनी स्कर्ट में यूनिवर्सिटी जाना सिनेमा, आर्ट, फैशन नॉर्मल लाइफ का हिस्सा था। यही नहीं, ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे मॉडर्न सोसाइटी थी और इस टाइम पर ईरान का रूलर था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। उसने ईरान को ऑयल से रिच बनाया, विमेंस एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल ईरान में लाया। पर एक प्रॉब्लम थी, शाह डेमोक्रेटिक नहीं था और सबसे बड़ी बात, ईरान का ऑयल अमेरिका और ब्रिटेन कंट्रोल कर रहे थे। जब ईरान ने अपना ऑयल नेशनलाइज किया 1953 में, CIA और MI6 ने ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरा दी और शाह को वापस पावर में बिठाया। तब से ईरानियंस को लगने लगा कि उनका देश एक फॉरेन पावर का पपेट बन चुका है। इस ह्यूमिलिएशन और रिप्रेशन से 1979 में शाह की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। लोग फ्रीडम चाहते थे पर पावर चली गई आयतुल्लाह खोमेनी के हाथ में। लेकिन आयतुल्लाह खोमेनी ने रिलीजन को ही पॉलिटिक्स बना दिया, बोला इस्लाम ही जस्टिस है। और फिर ईरान एक शरिया बेस्ड स्टेट बन गया जहां हिजाब ही लॉ हो गया, प्रेस कंट्रोल हो गई, विमेन की बॉडी पे स्टेट का कंट्रोल हो गया। मॉडर्न पर्शिया धीरे धीरे एक रिलीजियस प्रिजन बन गया। फिर आता है ऑयल और न्यूक्स। ईरान के पास मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि बिना न्यूक्लियर पावर के कोई भी कंट्री ईरान और इसराइल के सामने सेफ नहीं होती। अमेरिका और इसराइल को डर था कि एक इस्लामिक, एंटी वेस्ट और ऑयल रिच ईरान अगर पावरफुल हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट उनके कंट्रोल से निकल जाएगा। इसलिए सैंक्शंस आए और ईरान को ग्लोबल ऑयल मार्केट से काट दिया गया। करेंसी क्रैश हुई और इन्फ्लेशन आसमान छू गई। आम लोग गरीब होते गए और स्टेट और ज्यादा ब्रूटल हो गई। आज जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो सिर्फ हिजाब के लिए नहीं, वो पूरी एक जनरेशन की फाइट है जो बोल रही है हम रिलीजन के नाम पर रूल नहीं होना चाहते, हम नॉर्मल मॉडर्न लाइफ चाहते हैं। US और इसराइल इसलिए भी चाहते हैं कि खोमेनी की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली सपोर्ट करता है और इसराइल को चैलेंज करता है। अगर ईरान का इस्लामिक रिजीम गिरा तो सऊदी अरेबिया, इसराइल, तुर्की के बीच मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। इसलिए ईरान में जो खून बह रहा है वो सिर्फ एक डोमेस्टिक रिवॉल्ट नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन डिसाइडिंग इट्स फ्यूचर है। पर्शिया वर्सेस थियोक्रेसी, पीपल वर्सेस ऑयल पावर्ड रिलीजन।